चलो एक बात बताओ, मौज हो रही है या बस वक्त कट रहा है? वक्त कट रहा है सर काफी। वक्त कट रहा है, वक्त भी नहीं कट रहा। वक्त भी नहीं कट रहा। घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दो, कल से मम्मी के झाड़ू पोछे में हेल्प करो, मतलब मेड की हेल्प करो। ठीक है, मम्मी कहाँ करेंगी, तो वक्त कट जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो, अब अगली चीज हम जो करने जा रहे हैं दैट इज मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड। तो पहला सवाल उठता है कि भैया क्वेश्चनेयर क्या होता है? तो क्वेश्चनेयर होता है प्रश्नों की तालिका। व्हाट सर? a set of questions, a list of questions is known as questionnaires। ठीक है, तो क्वेश्चनेयर क्या है कि अगर बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं उसे हम कह देते हैं क्वेश्चनेयर, या फिर हम उन्हें कह देते हैं स्केड्यूल। ठीक है, तो दैट इज नोन एज क्वेश्चनेयर और स्केड्यूल। मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक क्वेश्चनेयर है अबाउट जंक फूड, व्हाट इज योर फेवरेट जंक फूड, डू यू लाइक जंक फूड। आपने काफी जगहों पे क्वेश्चनेयर देखे होंगे। आप अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो उसके बाद फीडबैक के लिए क्वेश्चनेयर होता है। अगर आप अपनी गाड़ी सर्विस कराते हैं तो क्वेश्चनेयर होता है। अगर आप कभी उबर में राइड करें तो राइड के बाद क्वेश्चनेयर होता है। हम बिग बास्केट से ऑर्डर करते हैं तो फिर वो फोन पे क्वेश्चनेयर आ जाता है। तो कई जगहों पे हम क्वेश्चनेयर देखते हैं। अब होता क्या है, अब क्वेश्चनेयर के अंदर भी ना दो चीजें, एक है मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड, एक है क्वेश्चनेयर फिल्ड विथ इनैमोरेटर। क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय इनैमोरेटर। क्वेश्चनेयर ना टू टाइप्स के होते हैं, एक क्वेश्चनेयर होता है मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड और एक होता है क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय इनैमोरेटर। मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड क्या होता है कि हम क्वेश्चनेयर ना मेल कर देते हैं रिस्पोंडेंट को। हमारा जो इंटरव्यूई है जिसे जवाब देने हैं, वो फिल करता है, हमें वापस भेज देता है। और एक होता है क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय इनैमोरेटर। उसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चनर अपने पास अपने हाथ में ले जाते हैं और वहां पे जाके उनसे सवाल पूछते हैं और उनके जवाब नोट डाउन करके आ जाते हैं। तो दिस इज क्वेश्चनर फिल्ड बाय इनैमोरेटर की जवाब जो है हम लिख के आ गए, हम अपने साथ क्वेश्चनर ले गए। ठीक है, और उसके अंदर हम क्या कहते हैं क्वेश्चनर में जवाब भर के आ गए, दैट इज क्वेश्चनर फिल्ड बाय इनैमोरेटर। ठीक है, तो दीज आर द टू टेक्निक्स। पहले हम मेल क्वेश्चनर मेथड देख रहे हैं। Under this method, investigators make a questionnaire pertaining the field of investigation कि जो हमें जिस बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिस बारे में हमें स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करनी है, फिर हम रिस्पोंडेंट को क्वेश्चनेयर भेजते हैं विद अ कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर क्या होता है, उसमें क्या चीजें होती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यूजुअली अ सेल्फ एड्रेस, सेल्फ स्टैम्प, प्री स्टैम्प एनवेलप इज सेंट। हम ना क्वेश्चनेयर पे क्या करते हैं, एक लिफाफा देते हैं, उस लिफाफे में ना हम अपना एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, हमने अपना एड्रेस डाल दिया। ठीक है, और स्टैंप लगा के हमने भेज दिया। ठीक है, और इस तरीके से क्या है कि जिसके बाद जब वो क्वेश्चनेयर आएगा, ठीक है, तो वो क्वेश्चनेयर पे क्या कहते हैं हमारे को जब उसको क्वेश्चनेयर मिलेगा वो क्वेश्चनेयर को फिल करेगा, इस लिफाफे में डालेगा, हमें भेज देगा, क्योंकि अपनी जेब से तो पैसे लगाएगा नहीं और एड्रेस लिखने की भी उसको मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, अब ये सूटेबल कहाँ है, जहाँ पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज हो, व्हेन रिस्पोंडेंट्स आर लिटरेट, पढ़े लिखे हो तभी तो क्वेश्चनेयर भर पाएंगे ना। इसके फायदे, कवरेज वाइड, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी भेज दो, सस्ता पड़ता है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मिलती है क्योंकि बंदा खुद ही आंसर दे रहा है, बायस नहीं होगा क्योंकि हम सामने ही नहीं खड़े जो हम प्रेजुडिस कर सके। ठीक है, मेंटेन सीक्रेसी, किसी को पता ही नहीं चलता किसने लिखा, आप नेम में अपना नाम ना लिख के एनोनिमस लिख दो। ठीक है, उसके बाद डीमेरिट्स, नुकसान क्या है, सिर्फ पढ़े लिखे लोग दे सकते, अनपढ़ लोगों को तो कवर ही नहीं करेगा। लेस एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, क्यों? क्योंकि कई बार लोग जवाब देते ही नहीं, सच जवाब नहीं देते बट टिक टिक मार के खत्म कर देते। लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी का भरने का दिल क्यों होगा, क्यों कोई जवाब देगा, कहते हैं नहीं, बोरिंग लगते हैं, फेंक देते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देते। चांस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, कोई खड़ा थोड़ी है जो उनको जवाब दे पाए, तो मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस हैं। और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्यों? आप मेल करोगे, उनके पास जाएगा, वो फिल करेंगे, फिर आप वेट करोगे कि एक डेढ़ महीना तो रुको कि भेज रहे होंगे, मिला होगा। तो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग मेथड। प्रिकॉशंस, अच्छा ये प्रिकॉशंस रहने दो, हम क्वेश्चनर के बारे में ना पूरे फुल फ्लेज प्रिकॉशंस करने वाले हैं, वो प्रिकॉशंस देखेंगे। ठीक है,
आप जरा ये एक बारी कॉपी करें। चलो, क्वेश्चनियर फिल्ड विद इनैमरेटर, मतलब जिसमें हम इन्वेस्टिगेटर को भेजते हैं विद अ क्वेश्चनियर, वो लोगों से जाके क्वेश्चनियर के जो क्वेश्चंस होते हैं पूछता है और उसके जो जवाब होते हैं वो रिकॉर्ड करके आ जाते हैं। Under this method, enumerator personally visit the informant along with a question. Ask the question, note down their reply in the questionnaire in his own language. कई बार ये होता है कि जैसे अगर वो इंग्लिश नहीं समझते तो इनैमरेटर उनसे हिंदी में पूछ लेते हैं और उनके जो रिस्पॉन्स होते हैं उसे इंग्लिश में रिकॉर्ड कर लेते हैं। The enumerator assists the informants to understand the true nature of the questions, ठीक है, and fills up the schedule himself to avoid vague and unambiguous reply. उसे लगता है कि नहीं भैया ये लोग ना इसका सही रिप्लाई दे नहीं पाएंगे, इन लोगों को इसके रिप्लाई नहीं पता, तो वो क्या करता है, वो उनसे खुद सवाल पूछ लेता है और जो उनके सही आंसर उनके कहने के हिसाब से लगते हैं तो वो रिकॉर्ड कर लेता है। So, अच्छा, in order to get a reliable information, the enumerator should be tactful, well trained, unbiased and hardworking. The questionnaire filled by the investigator is known as schedule. अब फायदे क्या हैं? वाइड कवरेज, ठीक है, कि वास्ट एरिया में जा सकता है, हालांकि इसमें वाइड कवरेज नहीं हो पाती। एक्यूरेट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, खुद जाके इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। रिस्पॉन्स बेटर है, क्वेश्चनियर अगर मेल्ड वाला होता तो उसमें शायद रिस्पॉन्स करें शायद ना करें, पर इसमें तो रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, सामने बंदा खड़ा। लिमिटेड चांस ऑफ पार्शियलिटी, एक काम करते हैं ये वाला पॉइंट रहने देते हैं, क्योंकि पार्शियलिटी आती है और इलिटरेट लोगों के लिए ये यूजफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि इलिटरेट लोग जो हैं वो खुद पढ़ नहीं सकते, तो यहाँ पे इनैमरेटर उनको पढ़ के क्वेश्चंस बता है। नुकसान क्या है? कॉस्टली है भैया, हर जगह जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा जाने में, पार्शियलिटी आने के चांसेस हैं, बायसनेस, क्योंकि आप सामने खड़े हो तो आप अपनी थोड़ी सी थिंकिंग आइडियोलॉजी उन पर डाल सकते हो, और अगर आपका इनैमरेटर अच्छा नहीं है कि वो लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझा पा रहा, सही से पूछ ही नहीं पा रहा, देन यू विल बी इन ग्रेट ट्रबल। प्रिकॉशंस में एक प्रिकॉशन याद रखना, enumerator should be person of high integrity, properly trained, tactful and know how to use the statistical tools, ठीक है। हाँ, ये दो या ओके, दिस इज क्वेश्चनियर फिल्ड बाय enumerator, ठीक है। चलो लगे हाथ एक काम करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाइल प्रिपेयरिंग द क्वेश्चनियर वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम एक शेड्यूल बनाते हैं या फिर एक क्वेश्चनियर बनाते हैं तो कई चीजें होती हैं जो हमें इन कंसिडरेशन रखनी होती है। देखो, जिसमें सबसे पहला होता है कि एक कवरिंग लेटर होना चाहिए, अ वेरी पोलाइट कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर इसलिए होना चाहिए ताकि बताया जा सके कि भैया क्वेश्चनियर क्यों भरवाया जा रहा है। इट शुड क्लियरली एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव, इट शुड इंश्योर द रिस्पोंडेंट ऑफ देयर सीक्रेसी, कि उनके द्वारा दिया गया कोई भी रिप्लाई कहीं पे शो नहीं करा जाएगा। और मेल क्वेश्चनियर में सेल्फ एड्रेस, प्री स्टैम्प एक एनवेलप देना जरूरी है। क्यों? ताकि बस वो लोग एनवेलप में डालें और पोस्ट ऑफिस में डाल दें, हमारे पास पहुंच जाएगा, पोस्ट बॉक्स में डाल दें। डिसीजन रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस सिंपल होने चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, तो या तो आप सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन रखो, यस नो राइट रॉन्ग ट्रू फॉल्स। एमसीक्यूज रखो, बस की टिक मार के हो जाए। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक आंसर हो। और ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत रखो एंड में एक आधा, कि जिससे ये पता लग सके कि क्या जवाब देना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी लिमिटेड, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, 150 क्वेश्चन, 15-20। सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चंस होने चाहिए। कैलकुलेशंस ना रिक्वायर्ड हो क्वेश्चंस, इस चीज का ध्यान रखो कि यानी बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, लोग कैलकुलेशन करना पसंद नहीं करते। जैसे सिंपल चीजें पूछ लो, मंथली पूछो, ईयरली एक्सपेंसेस मत पूछो, ईयरली कैलकुलेट करने पड़ते हैं। अवॉइड क्वेश्चंस रिगार्डिंग डबल नेगेटिव, डोंट यू थिंक दैट स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड, यस आई डोंट थिंक, नो आई डोंट थिंक, आंसर तो दोनों में अलग अजीब हो जाता है। पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, लोग नहीं पसंद करते। अवॉइड लीडिंग क्वेश्चन, डू यू हैव अ कार, ठीक है, व्हिच कलर इज इट, व्हाट माइलेज डज इट गिव, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम वेयर डू यू फिल पेट्रोल इन इट, व्हिच टायर इट इज हैविंग। अब पहला ही आंसर नो है तो बाकी का क्वेश्चन है तो उसके काम का नहीं रहेगा। क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज, ठीक है। जैसे आप पहले पूछ रहे हो कि वेयर आर यू एम्प्लॉयड, और फिर आप उसके बाद पूछ रहे हो आर यू एम्प्लॉयड, नहीं ना। पहले हम ये भी कर देते हैं, क्या कहते हैं, जैसे तुमने पहले पूछ लिया हाउ मेनी चिल्ड्रन आर यू हैविंग, और फिर नेक्स्ट पूछ लिया आर यू मैरिड, तो पहले ये लॉजिकल होता था, बट आजकल ये भी लॉजिकल है, ऐसा हो सकता है। हैशटैग के जो करण जो इंस्ट्रक्शंस दो इन्फॉर्मेंट्स को, उन्हें पता होना चाहिए
कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, क्वेश्चन शुड लुक अट्रैक्टिव, मतलब स्पेसिंग दो, ये नहीं गुचड़ मुचड़ कर दो, और एक प्री टेस्टिंग कर लो। अगर आपने 500 जनों से क्वेश्चन की टेस्टिंग करानी है, भेजना है, तो पहले 10 जनों पर चेकिंग कर लो, वो आपको बता देंगे क्वेश्चन में ये चीज नहीं समझ आई, और इसी चीज को कहते हैं पायलट सर्वे। ओके।